क्या है ऑर्डर में सामान है। क्या सामान है बोलियो एक मिनट क्या सामान है चिकन है। देखो ये कच्चा नॉन वेज है और क्या है और शैम्पू झारखंड से बोल रहा हूँ बजरंग से। आज मैडम आज मंगलवार भी है, सावन भी चल रहे हैं। हम तो कोई ये रोक रहे हैं मैम, हम तो रोक रहे हैं कि नॉनवेज कम से कम बिके। आप हिंदुओं के नॉनवेज कर रहे हो। ये क्रिश्चियन है, हाँ जी। क्रिश्चियन बोलते हैं ईसाई, जिनका ये धर्म परिवर्तन करते हैं जो लोग, जो हिंदू को ईसाई बनाते हैं। तो ईसाई का मतलब होता है फुल इसमें तो वो मोहम्मद में फिर ये गुजरे हैं। मेरे भाई हाल ही मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने नॉनवेज पे रोक लगाई थी और उसी कारण ने गलती कर दी थी, जिसमें कि किसी मेरी जुबान से किसी के धर्म के बारे में बोल दिया था। उसके कारण मेरे लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही हैं कि ये गलत है। तो मेरे भाई बिना सोचे समझे बात बोली गई थी। जब मैं जो बात बोली थी मैंने बिना सोचे समझे बोली थी, और आगे से मैं कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिस कारण किसी के धर्म को ठेस पहुँचे। नमस्कार। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले खूब चर्चित हुई इस घटना के बारे में आप सबने सुना ही होगा। हिंदुओं का पवित्र महीना सावन इस साल काफी सुर्खियों में बना रहा। जहां एक और हिंदू भक्त भक्ति में लीन दिखे, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सावन महीने की आड़ में जबरदस्ती लोगों को उनके नियम मनवाने का जिम्मा खुद पर ही ले लिया था। सावन के महीने में हिंदू धर्म के लोग मांस खाने से परहेज करते हैं। ऐसे में मांस की दुकानों या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मांस या उसके प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर भी आंशिक रूप से रोक लगाने की पूरी कोशिश की गई। ऐसा ही किस्सा गाजियाबाद से भी सामने आया था। ब्लिंकिट का ऑर्डर पहुंचाने जा रहे इस व्यक्ति को बीच रास्ते पर रोका गया और फ्रोजन मीट ले जाने के लिए डांट लगाई गई। वहीं कस्टमर को भी फोन लगाकर धर्म पूछा गया और ज्ञान दिया गया। रोक ऑर्डर में सामान है। क्या सामान है बोलियो एक मिनट क्या सामान है चिकन है। देखो ये कच्चा नॉन वेज है और क्या है और शैम्पू सामान है। और किताब तेल किसके लिए लाया है? ये प्रतीक ऑर्डर करा था। तुम्हारा नाम क्या? रोलू राजपूत। हाँ रोलू राजपूत। बोलो राजपूत। क्या तुम हिंदुओं का काम कर रहे हो तो शर्म नहीं आ रही? भैया तो कस्टमर ने ऑर्डर करा था। कस्टमर का नाम क्या है? हिंदू में है तनीषा। हाँ तनीषा। अनिशा लेडीज है ये? हाँ भैया। इधर इधर यहाँ नॉन वेज बिके और ना खाया जाए, लेकिन यहाँ हिंदू ही नॉन वेज बुक करके मंगा रहे हैं। ये पक्का हिंदू ही है या मोहम्मद है? एक बार हिंदू है तो कॉल करना मैं सामने तुम्हारा ऑर्डर आ गया है। झारखंड से बोल रहा हूँ बजरंग से। आज मैडम आज मंगलवार भी है, सावन भी चल रहे हैं। हम तो कोई ये रोक रहे हैं मैम, हम तो रोक रहे हैं कि नॉनवेज कम से कम बिके। आप हिंदुओं के नॉनवेज कर रहे हो? अच्छा आप हिंदू नहीं हो? आप मोहम्मदन हो? नहीं मैडम, क्योंकि हमारा तो कार्य है बजरंग दल के हिसाब से कि नॉनवेज कच्चा रोकना। हमें तो आपसे कुछ कहना ही नहीं है कि आप कहिए आप क्रिश्चियन हो, हमें कोई इशू नहीं है उसका। हम ब्लिंकिट पे तो कर सकते हैं ना। है ऑर्डर भिजवा दो मैडम, ठीक है ऑर्डर भिजवा देंगे। भाई स्थिति हमें शेयर की। ये क्रिश्चियन है, हाँ जी। क्रिश्चियन मतलब ईसाई, जिनका ये धर्म परिवर्तन करते हैं जो लोग, जो हिंदू को ईसाई बनाते हैं। तो ईसाई का मतलब होता है फुल इसमें तो वो मोहम्मद में फिर ये गुजरे हैं। इसमें कि मोहम्मद की बदनाम होता नहीं, ये मोहम्मद से ये गुजरे हैं ईसाई जो होते हैं। धर्म परिवर्तन करने के बाद उनका नतीजा देख लो। भाई वीडियो बंद कर, चौकी पे चल। ये घटना सिर्फ रास्ते में डिलीवरी पर्सन को रोके जाने तक सीमित नहीं रही। बाद में बजरंग दल से जुड़े लोग ब्लिंकिट डार्क स्टोर के बाहर भी दिखे। और सावन का महीना है, या ब्लिंकिट में नॉनवेज चलता था वो आज से बंद हो चुका है, ठीक है। और आगे से कोई भी ब्लिंकिट पे कोई मेरे कार्यकर्ता बजरंग दल का या हिंदू रक्षा दल का कोई कार्यकर्ता ना आएगा। ये हमारे भाई है, ठीक है। जो भी इनसे गलतियां हुई है आपस में जो भी शेयर हुई है, चलिए अपने संगठन के कार्यकर्ता के नाते मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ कि अपने भाई हैं, अपने हिंदू हैं। तो भाई कोई भी व्यक्ति ब्लिंकिट में ना दिखे बस। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। इन वीडियोस में दिख रहा ये व्यक्ति बजरंग दल नेता मनोज वर्मा है। वो तकरीबन 10 सालों से बजरंग दल के साथ है। वहीं प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करता है और हिंदुत्व गीतों पर संगीत वीडियोस बनाता है। हालांकि इन कामों में एक और काम भी शामिल है और वो है सनातन धर्म के रक्षक का। ऑल्ट न्यूज़ ने मनोज वर्मा से इस मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने कहा, भाजपा सत्ता में है, योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम हैं और नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं। उन्होंने एक ही बात कही है, हिंदुओं को एकजुट रखने और सनातन धर्म का प्रसार करने के लिए। जब हमने उनसे पूछा कि क्या बजरंग दल सिर्फ गाजियाबाद में या फिर पूरे देश भर में लोगों को नॉनवेज खाने से रोकने के लिए ऐसे प्रयास कर रहा है या फिर नहीं, तो मनोज वर्मा ने कहा, बजरंग दल कार्यकर्ता के तौर पर हम अपना काम करते हैं। हमारे बजरंग दल का काम है कि हम नॉनवेज रोके, हिंदुओं को जोड़े, लव जिहाद रोके। अगर हिंदू नॉनवेज खाना बंद कर दे तो नॉनवेज अपने आप रुक जाएगा। हम सनातन धर्म के लिए काम करते रहेंगे। वहीं वायरल वीडियो पर उनके कमेंट्स कुछ यूं थे कि ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। ब्लिंकिट इन दिनों मांस के सामान की डिलीवरी बंद कर सकता था, लेकिन फिर भी नॉनवेज डिलीवरी की जा रही है, वो भी मंगलवार के दिन एक हिंदू डिलीवरी एजेंट के माध्यम से। उन्होंने बताया कि ऑफलाइन दुकानें तो बंद की जा चुकी है, लेकिन ऑनलाइन मीट की डिलीवरी हो रही है। मनोज वर्मा ने ऑल्ट न्यूज़ को ये भी बताया कि भाजपा के हिंदुओं को एकजुट रखने के आदर्शों के हिसाब से ही बजरंग दल अपना काम कर रहा है। उन्होंने बताया, शासन भी हमारा समर्थन करता है क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुओं की स्थिति क्या है और हम किसके लिए खड़े हैं। हम लड़ते नहीं हैं, हम डराते या धमकाते नहीं हैं, हम लोगों को पीटते नहीं हैं। मनोज वर्मा ने हमें बताया कि गाजियाबाद पुलिस ने ब्लिंकिट के सहायक प्रबंधक को धमकाने और हिंसा के आरोप में उन्हें हिरासत में रखकर 2 दिन लॉकअप में रखा था। उन्होंने ये भी कहा कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद ऑनलाइन रूप से उन्हें परेशान किया गया था। मनोज ने कहा कि लोग उन्हें मांस और नॉनवेज खाने की तस्वीरें भेज रहे हैं और उन्हें पीटने की धमकी भी मिल रही है। मनोज ने हमें बताया कि सावन महीना शुरू होते ही वो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टाग्राम को वार्निंग देने के लिए पहुंचे थे और ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नॉनवेज की डिलीवरी नहीं करने के लिए मान गए थे। लेकिन बाद में मनोज को अपने किसी बजरंग दल कार्यकर्ता द्वारा इसका उल्लंघन होने की बात मालूम हुई और उन्होंने 15 जुलाई को ब्लिंकिट एजेंट गोलू राजपूत को रोका था। मनोज ने बताया कि ब्लिंकिट ने गोलू राजपूत समेत 2 लोगों की आईडी रद्द कर दी। हमने इन सब बातों की पुष्टि के लिए ब्लिंकिट से भी कांटेक्ट किया था, लेकिन इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक हमें उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं था। अक्सर त्योहारों के मौके पर डिलीवरी एजेंट्स को रोके जाने या फिर उन्हें परेशान किए जाने के किस्से सामने आते रहे हैं। मानो ये धर्म के नाम पर होने वाला मनोरंजन है, जिसमें फिल्मी अंदाज में भीड़ और रुतबे के सहारे संगठनों से जुड़े नेता या फिर कार्यकर्ता लोगों को परेशान करते हैं। ये घटनाएं भारतीय कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाता है। किसी व्यक्ति को क्या खाना है, ये उसका निजी प्रश्न है। फिर भी एक भीड़ हमारे देश में बनती जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ दबदबा बनाए रखने के लिए अक्सर अलग अलग वजह ढूंढती है और लोगों को परेशान करती है।